नमस्कार। छुआछूत का जो मतलब और जो रूप आज समाज में फैला हुआ है, ये भारतीय सनातन परंपरा का हिस्सा कभी नहीं रहा, पर इसकी परिभाषाएं समय और परिस्थितियों के साथ हमेशा बदलती रही है। उत्तर प्रदेश के बिल्की में रहने वाले सत्यप्रकाश जी ने आजकल समाज में व्याप्त छुआछूत के इस व्यवहार को मिटाने के लिए बहुत सराहनीय काम किया है। एक दिन ये कहीं जा रहे थे और एक सफाई कर्मी के घर पर बैठ गए, तो उस सफाई कर्मी ने इनको पानी पिलाने में बड़ा संकोच और डर दिखाया। तभी से सत्यप्रकाश जी के मन में बैठ गया कि समाज से उन्हें ये भेदभाव मिटाना है, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी पढ़ाई के समय से ही कर दी। सारे बच्चों का टिफिन एक साथ रखते और अदल बदल कर सब लोग आपस में एक दूसरे के घर का खाना खाते। जल विभाग में नौकरी करते हुए उन्होंने एक यूनियन बनाई, और ये यूनियन सामूहिक रूप से नाश्ता करती और दलित कर्मचारियों के घर जाकर उनके यहाँ खाना खाती। हमारे पूर्वजों ने भी कभी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं माना। रामायण में लिखा है, अयोध्या से वनवास के लिए जाते हुए श्री राम, लक्ष्मण, सीता जब गंगा तक पहुंचे तो भीलों, निषादों और केवटों के राजा गोह से उनकी भेंट हुई। सामाजिक रूप से देखा जाए तो निषाद राज एक आदिवासी थे, परंतु राम जी ने उनको गले लगाया और सगे भाई जैसा प्यार दिया। आज हमारे समाज में कुछ स्वार्थी और असामाजिक तत्वों ने छुआछूत का जहर जबरदस्ती खोल रखा है। मुगल काल में बहुत सारी खराब परंपराएं हमारे समाज में आई हैं, जो कभी भी हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं रही। मुगल काल में जो हिंदू कन्वर्ट नहीं हुए, उनसे तरह तरह के घिनौने काम करवाकर उनको उसी समय से अछूत बनाकर रखा गया, जो कहीं कहीं आज भी चला आ रहा है। पहले हमारा समाज कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जरा इसके कुछ उदाहरण देखिए। पुराने जमाने में जब हॉस्पिटल नहीं होते थे तो बच्चे की नाभि नाई या चर्मकार की औरतें काटती थी। शादी के मंडप में नाई और धोबन भी होती थी। वाल्मीकि समाज के बनाए हुए सूप से शादियों की रस्में और छठ व्रत होता था। भोज के लिए पत्तल का हार बनाते थे, डोली उठाते थे। उन्हीं के हाथों से बनाई मिट्टी की सुराही और मिट्टी के बर्तन मंदिरों तक में उपयोग किए जाते थे। इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक सब एक दूसरे को अक्सर छूते ही थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, ये बीमारी मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत डाली थी। जातियां थीं और उनके मध्य एक प्रेम की धारा भी बहती थी, पर इतनी पॉजिटिव बात की चर्चा तक आज नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बिहार के गोपालगंज में एक स्कूल में एक विधवा द्वारा बनाए गए मिड डे मील को कुछ बच्चों को खाने से मना कर दिया गया, ये कहकर कि विधवा के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि विरोध में कुछ लोगों ने उस विद्यालय में ताला लगवा दिया। पीड़ित विधवा सुनीता ने गोपालगंज के जिलाधिकारी राहुल कुमार से मिलकर आपत्ति सुनाई, तो जिलाधिकारी ने समझदारी और दरियादिली दिखाते हुए स्वयं उस विधवा के हाथ का खाना खाया और बच्चों को भी खिलाया। विरोध करने वालों को सही तरीके से समझाकर उस महिला को फिर से उसके काम पर बहाल कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि पाए। यानी राम जी कह रहे हैं कि हर जीव मेरा ही पैदा किया हुआ है और मुझे सब प्रिय है, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यहां राम जी ने किसी धर्म, संप्रदाय, वर्ण या जाति की बात नहीं की, बल्कि मानव मात्र की बात की है। सच यही है, हम सबसे पहले मनुष्य हैं और मनुष्य स्वयं ही एक जाति है। तो फिर जाति में भी जाति कैसी? जरा सोचिए इस बात।